बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति, ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जीवन में इतने दुख क्यों पाता है। वो बहुत अच्छे कर्म करता है, सबके लिए अच्छा व्यवहार भी रखता है, सबसे अच्छे से मिलता जुलता है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा व्यक्ति बहुत दुखी रहता है। वहीं साथ साथ में एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है, लेकिन फिर भी वे मौजूदा हालात में बहुत प्रसन्न है, सुखी है। ऐसा भला क्यों होता है? बहुत से लोगों का इस क्रम में प्रश्न आता है, तो आज के क्रमांक में इसी बड़े प्रश्न पर आपको प्रत्युत्तर प्राप्त होगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि ईश्वर का ऐसा विधान क्यों है और ये विधान किस प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कभी भी अच्छे कर्म नहीं करता, सदैव बुरा सोचता है, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता है और हमेशा दुष्कर्मों में लिप्त रहता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति यदि आप सुखी देख पा रहे हैं तो इसके पीछे कौन सा विधान काम करता है? देखिए, ईश्वर का एक नियम होता है कि जो व्यक्ति बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का है, जो कि बहुत पाप कर्म करता है और मौजूदा हालात में यदि ऐसा व्यक्ति आपको प्रसन्न दिख रहा है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि ईश्वर ऐसे व्यक्ति से कोई अपेक्षा नहीं रखते। और अपेक्षा नहीं होने के चलते जो व्यक्ति अपने जीवन में दुष्ट प्रवृत्ति के साथ भी सुखी है, तो उसके पीछे कुछ ऐसे सत्कर्मों का फल बचा हुआ है जो कि ईश्वर उसे मौजूदा हालात में प्रदान कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि इन सुखों का भोग करने के बाद, या यूं कहा जाए कि कुछ ही सुखों का भोग करने के बाद में उस व्यक्ति की स्थिति बहुत दीनहीन हो जाती है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति आजीवन सुखी रहकर अपने जीवन को यूं ही यापन करते चले जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ईश्वर से और ऐसे व्यक्ति पर ईश्वर की कोई अपेक्षा नहीं होने के कारण ईश्वरीय विधान उसी प्रकार से काम करता है कि जितना उस व्यक्ति के भाग्य में या जितना उस व्यक्ति के प्रारब्ध में बचे हुए सत्कर्म हैं, उनका भोग उस व्यक्ति को प्रदान करने के बाद वह फिर अपनी वही मौजूदा स्थिति में आ जाएगा जैसे कि उसने कर्म किए हैं। तो ये तो बात हो गई एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो दुष्कर्मों में लिप्त है लेकिन आज वो सुखी है, तो उसकी स्थिति का वर्णन हो गया ये। अब बात करते हैं ऐसे व्यक्ति के विषय में जो कि बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है, सदैव अपने कर्मों को बड़ी भली भांति पूजित करता है और हमेशा ईश्वर के आशीष का प्रार्थी रहता है। ऐसा व्यक्ति भला दुखी क्यों रहता है? सबसे पहली बात आती है कि जिसे आज हम दुख समझ रहे हैं, ये मौजूदा हालात में दुख नहीं है। ये कैसे दुख नहीं है? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ईश्वर को अपनी सेवा प्रदान करता है, सदैव सत्कर्मों में लगा रहता है, भजन कीर्तन के कार्य करता है और हमेशा आध्यात्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है, ऐसे व्यक्ति का जो दुख आज आपको दिख रहा है वह सही मायने में दुख नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को दुख की बजाय ईश्वर परीक्षा लेते हैं। परीक्षा और दुख में बहुत बड़ा अंतर है। अब आप कहेंगे कि परीक्षा क्यों? परीक्षा इसीलिए क्योंकि अपने नजदीकी अनन्य भक्त को ईश्वर कभी भी दुखी नहीं करते हैं। जितना प्रेम आप अपने ईश्वर से करते हैं, जितना प्रेम आप अपने इष्ट देवता से करते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा ऐसे परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कारण क्या है कि ईश्वर आपकी ये जो परख है इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर आपसे अपेक्षाएं भी ज्यादा रखते हैं। और जिस व्यक्ति पर ईश्वर का भरोसा ज्यादा होता है, उससे अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं, तो ऐसे भक्त को सन्मार्ग की ओर लेकर आने की जिम्मेदारी भी परमेश्वर अपने हाथों में लेते हैं। इसीलिए ये जो दुख आपको दिख रहे हैं ये क्षणिक दुख हैं, बल्कि दुख की बजाय इन्हें आप हमेशा ये समझिए कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। ईश्वर परीक्षा क्यों ले रहे हैं? परीक्षा इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ईश्वर जो अपेक्षा आपसे करते हैं उस अपेक्षाकृत कार्य तक जब तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक ईश्वर आपको इसी तरह से ढालते रहेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा कि सोना जितना ज्यादा धूप में तपता है, आग में जितना ज्यादा तपता है, उतना ज्यादा निखरता है। इसीलिए कहा जाता है कि हीरे की खोज भी कोयले की खान में होती है। आप ये समझिए कि आप वो हीरा हैं
आप वो सोना है जो इतनी दमक आपको ईश्वर के द्वारा मिलने वाली है। जितना कष्ट आज आप भोग रहे हैं, जो परीक्षा से आज आप गुजर रहे हैं, वो किसी और के लिए नहीं, भले आप ही के लिए हो रहा है। क्योंकि कल को जिन मार्ग पर चल के आप गलती करने वाले थे, उन गलत मार्गों पर जाने से पहले ही ईश्वर आपको सन्मार्ग की ओर लाने के लिए आज कष्टमान बना रहे हैं। ये जो कष्ट आपको दिख रहे हैं, इससे घबराना नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने ईश्वर पर परम विश्वास रखता है, सच्ची श्रद्धा रखता है और आज दुखी है, उसे एक बात इस क्रमांक के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आज जो दुख का अनुभव कर रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं एक प्रसन्नता आपके मन में होनी चाहिए कि धन्य है आपका जीवन, धन्य है आप जो ईश्वर ने आपको चुना है। परीक्षा आपकी हो रही है। ऐसे व्यक्ति की ओर ईश्वर का ध्यान नहीं गया जो दुष्कर्मों में लिप्त है। वो दुष्कर्मों का फल तो अवश्य भोगेगा ही, लेकिन आप कितने कीर्तिमान हैं कि ईश्वर ने आपको चुना है, आपकी परीक्षा ले रहे हैं। ईश्वर की नजर आप पर टिकी हुई है। ईश्वर आपसे अपेक्षा करते हैं और इन अपेक्षाओं पे भले कौन व्यक्ति उतरेगा, आप ही तो खरे उतरेंगे, क्योंकि ईश्वर का ध्यान आपकी ओर गया हुआ है। इसीलिए जब भी ईश्वर आपसे अपेक्षा करते हैं तो जीवन में छोटे मोटे कष्ट जब भी आए, बिल्कुल मत घबराइएगा, मन में भजन की प्रवृत्ति को अपना लीजिए। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जीवन में राम राम का जाप करना चाहिए। यहां से राम राम का जाप करने की बात इसलिए भी मैं जोड़ रहा हूं क्योंकि जब भी जीवन में दुख आता है, अपने इष्ट के नाम का भजन कर लीजिएगा। उस भजन से आपको शक्ति मिलेगी अपने इष्ट के प्रति, वो विश्वास मिलेगा जो कहीं ना कहीं खो रहा है। क्योंकि आज के क्षणिक भर के दुख को आप अपने जीवन का बड़ा मुख्य भाग मान रहे हैं, तो इसमें भूल आपकी है, ईश्वर की नहीं। क्योंकि ईश्वर तो चाहते ही हैं इस अनन्य भक्त को मैं वहां तक पहुंचाऊं जितनी मैं इससे अपेक्षा करता हूं। और भगवान भी हर किसी व्यक्ति से अपेक्षा नहीं करते, अपेक्षा उसी से की जाती है जिसके अंदर गुण होता है। और जिस व्यक्ति के अंदर गुण छिपा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति एक न एक दिन उस परम सुख को अवश्य प्राप्त करता है। और उस दिन आपको ये बात याद आती है कि जीवन में जब वो कठिन समय चल रहा था, उसके पीछे इतना बड़ा कारण छिपा हुआ था, जो कि आज मैं अपने जीवन में अपने जीवन को बड़ी ही आनंद की स्थिति में जी रहा हूं। उस समय ईश्वर का आशीर्वाद भी आपका होगा, सुख भी आपका होगा, समृद्धि भी आपकी होगी, कीर्ति भी आपकी होगी और नाम भी आपका होगा। क्योंकि उस समय जब ईश्वर आपको एक छड़ी लेकर ये समझाना चाह रहे थे कि जिस मार्ग पर आप चलने की भूल कर रहे हो वो मार्ग गलत था, सही मार्ग पर लाने वाले भी ईश्वर हैं। इसीलिए आपके जीवन में बार बार दुख आते हैं और इन दुखों को आप दुख समझकर और अपने जीवन को जटिल ना बनाएं। सिर्फ ये छोटी सी परीक्षा है, जब इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे तो अंततः आपको उसी परमेश्वर की प्राप्ति होगी जिसके लिए हमेशा से आप प्रयासरत रहे थे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।